हेलो प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th। ये आपका विषय कौन सा है? तो इंग्लिश। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रामर, जो कि पेज नंबर मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको पेज नंबर 46 से लेकर पेज नंबर 48 जो कि आपका ग्रामर। यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10th, ये आपका ग्रामर जो कि नई बुक है ना। ये आपका देखिए ग्रामर, ये आपका पेज नंबर कितना है? 46। बताया जाएगा कहाँ तक? 48 तक। तो सबसे पहले पेज नंबर 48 मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ तक पूरा आपको कंप्लीट। ठीक है, सबसे पहले है डू अस डायरेक्ट, चेंज द टेंस। फर्स्ट, दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। इसका आंसर स्टूडेंट, इसका आंसर रहेगा दे हैव सोल्ड देयर हाउस। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न, दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। इसमें क्या कहा है? चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका आंसर है दे हैड बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 3, ही टाउट इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट आंसर रहेगा ही टीच इंग्लिश, ही टीच इंग्लिश। आगे है चेंज इनटू निगेटिव, जो कि द स्पीक द ट्रूथ। इसका आंसर रहेगा सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। नंबर 2, ही डिड हिज वर्क वेल। आंसर में रहेगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। ठीक है, चलिए तो नंबर 3, ये पहला ये दूसरा। नंबर 3 में कहा है सी शूट द डोर। आंसर में रहेगा सी डिड नॉट शूट द डोर। फोर्थ, अनीता रीड द रामायण एवरी डे। अनीता डिड नॉट रीड द रामायण एवरी डे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपका है चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। फर्स्ट, ही वाज टेकन टी। इसे क्या है? तो चेंज करना है इंट्रोगेटिव में। तो इसका आंसर रहेगा हैज ही टेकन टी। चलिए दूसरा नंबर, सी लिव इन शिवापुरी। सी लिव इन, तो इसे का चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। आंसर में रहेगा डिड सी लिव इन शिवापुरी। ठीक है, चलिए यहाँ तक पहले आप लोग कंप्लीट करिए। तो फिर आगे कहा गया था अरेंज द जम्बल वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। जैसा कि यहाँ पे आपका जम्बल वर्ड दिया गया है, तो इसका आंसर है चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। दूसरा है इस प्रकार से दिया गया है स्वीट लाइक आई, तो ये होगा आई लाइक स्वीट्स। चलिए अब है कॉम्बाइन सेंटेंस यूजिंग कंजक्शन, यानी इसमें कहा गया कि कॉम्बाइन का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ करके। और चलिए पहला नंबर है ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। तो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग YET। ठीक है, इसका यूज करना है। तो यहाँ पे होगा ही इज रिच इट, ही इज नॉट हैप्पी। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर अब देखते हैं। नंबर 2, दे प्ले वेल, दे कुड नॉट विन द मैच। तो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग
टॉट। आंसर में आपका रहेगा दे प्ले वेल, दे कुड नॉट विन द मैच। अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो डेट। अमन इज सो इंटेलिजेंट डेट ही कैन पास दिस एग्जाम इजली। ठीक है, अगला नंबर 4। नंबर 4 में कहा है ना कि द टेल मैन इज ए डॉक्टर, द टेल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु। तो आंसर रहेगा द टेल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज ए डॉक्टर। मोना इज absent today, she is not well। कंबाइन यूजिंग because। कंबाइन का मतलब होता है कि दो वाक्य को एक में जोड़ना। तो मोना इज absent today because she is not well, she is not well। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर कहा है ना यूज ऑफ अनलेस एंड इफ। फर्स्ट, अनलेस इट रेन्स शी सेल गो टू अ स्कूल। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। आंसर रहेगा इफ इट डज नॉट रेन शी सेल गो टू अ स्कूल। अगला है इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। यहाँ पर कहा है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। आंसर में रहेगा अनलेस शी कम्स ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। ठीक है, आगे का प्रश्न। स्टूडेंट यहाँ पर है एडजेक्टिव रिलेटिव क्लाउस। द वाई इज माई काउसिन, द वाई इज वेयरिंग ए पिंक शर्ट। तो कहा गया है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु। आंसर होगा द वाई हु इज wearing a pink shirt is my cousin। सेकेंड है this is the school I teach here। combine the sentence using where। तो आंसर होगा this is the school where I teach। ठीक है, अगला चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न है देयर इज ए वे। आंसर इसको कहा है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग वेयर। आंसर है वेयर देयर इज ए विल, दे इज ए वे। सेकेंड, देयर इज लाइफ, there is hope। combine the sentence using as long as। आंसर में रहेगा as long as there is life there is hope। ठीक है, चलिए नंबर 3 की ओर। नंबर 3, as soon as the teacher entered the classroom all the students stood up। rewrite the sentence using so near। तो यहाँ पे आपका होगा did the teacher enter the classroom then all the students stood up।
sonar, sonar. Does the sun rise then the fog disappears, appears. Rewrite the sentence using as soon as in place of no sonar. then तो इसका आंसर रहेगा स्टूडेंट as soon as the sun rise the fog disappears, ठीक है। ये आपका पेज नंबर कितना है? तो 48। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि पेज नंबर 48 तक आपको कंप्लीट कराया जाएगा, जो कि ये आपका ग्रामर से रिलेटेड सारा प्रश्न दिया गया था, ठीक है। तो वहीं पर यह वीडियो समाप्त है। अगली वीडियो जब आएगा ना, टेक्स्ट बुक पूरा कंप्लीट मैं करवाऊंगा, ठीक है। प्रोज के साथ में आपको पोट्री एक ही साथ। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।